स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। वैसे तो कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को कई तरह की शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्किन या त्वचा से जुड़ी दिक्कतें ऐसी हैं जो कोरोना संक्रमण के दौरान तो होती ही है, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई लोगों को परेशान करती है। अब ऐसे में लोग कैसे इन परेशानियों से बच सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस अस्पताल में सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि रोहत जी। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल में। थैंक यू। नमस्ते। जी डॉक्टर निधि, कोरोना होने पर आमतौर पर बुखार, खांसी या सिर दर्द जैसे लक्षण देखने में आते हैं, लेकिन अब त्वचा से जुड़े लक्षण भी बहुत से लोगों में देखने को आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कोरोना होता है, क्या हमारी त्वचा को भी किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है? देखिए, मैंने पीछे कई महीनों में जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स देखे हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो कोरोना स्पेसिफिक स्किन डिजीजेस, एक है कोरोना की वजह से जो दवाइयाँ खाई या इम्यूनिटी कम हुई उसकी वजह से जो मैंने स्किन डिजीजेस देखी, या फिर कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए लोगों ने जो हाथ धोए बार-बार या सैनिटाइज़र लगाते हैं या मास्क पहनते हैं उसकी वजह से स्किन डिजीजेस देखी। और आजकल पोस्ट कोविड अ अ की वजह से जैसे हेयर लॉस या नेल ट्रॉमा जो हुआ था तो ब्रिटल नेल्स वगैरह हम देखते हैं। तो मैंने इनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। तो अगर कोरोना स्पेसिफिक स्किन डिजीजेस देखें तो बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आई। आई थिंक एट द मोस्ट कोविड टोज मैंने देखे जिसमें कि क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई कहीं न कहीं, तो जो टिप्स ऑफ द टोज होते हैं वो लाल हो गए, खुजली हुई, बर्निंग हुई, कभी-कभी अल्सरेशंस देखने को मिले। कुछ लोगों को रैशेज़ भी हुए, पर ये कह पाना कि वो कोरोना की वजह से हुए या दवाई का साइड इफ़ेक्ट हुआ या जस्ट कोई भी वायरल होता है तो रैशेज़ हो जाते हैं, वो थोड़ा-सा मुश्किल रहा। पर सबसे ज़्यादा हमने देखा जैसे कोरोना की वजह से इम्यूनिटी कम हो गई तो पेशेंट्स को चिकन पॉक्स की तरह से रैशेज़ आ गए, या इम्यूनिटी कम होने की वजह से हर्पीज़ ज़ोस्टर हो गया, या काफ़ी लोगों में हर्पीज़ सिम्प्लेक्स या लेबियालिस हो गया, या इम्यूनिटी कम होने की वजह से फंगस हो गया, ये मैंने ज़्यादा देखा। अब तीसरी कैटेगरी थी हाथ धोने से, मतलब बहुत पेशेंट्स आए जिनके हाथ एकदम ड्राई, रफ और कभी-कभी इचिंग भी हुई, या फिर पिंपल्स हो गए मास्क लगाने की वजह से, या रैशेज़ हो गए क्योंकि स्वेट भी कर रहे हो, फ्रिक्शन भी हो रहा है तो फेस पर पिंपल्स आ गए। और आजकल मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं पोस्ट कोविड हेयर फॉल की वजह से। तो जब आपको कोई मेजर ट्रॉमा होता है, चाहे वो बीमारी हो या स्ट्रेस हो या एक्सीडेंट हो या सर्जरी हो, तो उसके कुछ हफ्तों बाद बहुत मैसिव हेयर लॉस होता है। लॉस मतलब बाल क्लम्प्स में शेड होते हैं। तो वो आजकल बहुत आ रहे हैं क्योंकि अप्रैल और मई में एक पीक आया था, तो अब उसके 6, 8 या 12 हफ्ते बाद बहुत मैसिव हेयर लॉस होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एंड दे कम टू माय क्लिनिक टू लुक फॉर सम ट्रीटमेंट। और ये हेयर लॉस 6 से 8 हफ्ते तक चलता है, और पेशेंट्स को ये समझना है कि उतने दिन हेयर लॉस होके अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं भी करोगे तो अपने आप बाल टूटने बंद हो जाएँगे और नई हेयर ग्रोथ भी आ जाएगी। लेकिन पेशेंस चाहिए, क्योंकि हेयर ग्रो करता है ओनली बाय 1 सेंटीमीटर एवरी मंथ, तो पूरा 1 साल लग जाता है नॉर्मल बाउंस आने में। तो पेशेंट्स को टेंशन नहीं लेना। देन ब्रिटल नेल हो गए, नेल बेड में इंजरी हो गई, मतलब कि कोरोना हुआ या कोई भी इलनेस होती है तो हो जाती है। तो अब हम देखते हैं नीचे का 2-3 मिलीमीटर नेल तो नॉर्मल आ रहा है, आगे वाला ब्रिटल हो गया, तो उसको फंगस कई लोग समझ लेते हैं, तो बेटर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार दिखा दें और फालतू में एंटी फंगल ना खाएँ। तो ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जी मैम, अभी एक चीज और देखने में आई है कि जिन लोग को कोरोना होता है या जिन लोग को कोरोना होने वाला होता है, उसके लक्षण जब आते हैं तो उसमें स्किन से जुड़े लक्षण भी काफी सारे आ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को रैशेस होते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं कि ये कोरोना हो सकता है। तो क्या कोरोना जब होता है तो क्या स्किन को किसी तरह का नुकसान इससे पहुंचता है? क्या अंदर ही अंदर कुछ डैमेज होता है स्किन को मैम कोरोना से?
डैमेज नहीं होता, मतलब वायरल एक्जेंथमा तो हम शुरू से ही देखते आए हैं। तो कोरोना की वजह से अगर रैश हो रहा है, उसको जैसे जैसे कोरोना हील होता है वो रैश अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो अपने आप ही चले जाता है। लेकिन वाइस वर्सा, जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है उसको रैश हो रहे हैं, तो जब भी मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट करा तो उनका पॉजिटिव नहीं आया। तो मतलब अदर वे पॉजिटिव नहीं आया, कोरोना है, रैश हुआ, वायरल एक्जेंथमा माना, कोरोना गया, रैश अपने आप चला गया। कुछ लोगों को अर्टिकेरिया यानी कि पित्ते उछलने की कंप्लेन थी, तो वो भी एक हफ्ते में सेटल डाउन हो गया। पर ऐसा कोई डेंजरस स्किन डिजीज कोरोना के टाइम में देखने को नहीं आया, एक्सेप्ट जो मैंने बोला कोविड डोज, वो भी क्योंकि एंटीकोआगुलेंट्स अगर आईसीयू में पेशेंट था और मिल गए तो वो अपने आप हील हो गया, तो उसमें भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जी मैम, जैसे आपने बताया ये अर्टिकेरिया या फिर जिसको रैशेज या चकत्ते पड़ना भी कहते हैं, ये बहुत से लोगों में देखने में आ रहा है कि कोरोना से जब वो लोग ठीक हो जाते हैं उसके बाद इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। ये क्या कुछ खास वजह से होती है और इसका क्या कुछ इलाज होता है या फिर अपने आप ही ये ठीक हो जाते हैं? देखिए, अर्टिकेरिया या चकत्ते होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहले हमें ये ढूंढना पड़ता है कि क्या कारण है। और कोरोना, अगर कोई भी इन्फेक्शन से हमें चकत्ते बन सकते हैं, कोरोना से भी बन सकते हैं। तो कोरोना हील हो जाता है तो बस आपको एंटी एलर्जिक खानी है और अपना कुछ टाइम लेके चकत्ते चले जाते हैं, उसमें कुछ विशेष नहीं करना, बस एंटी एलर्जिक खानी होती है। कभी कभी हम 2 गुना या 3 गुना एंटी एलर्जिक्स खिला देते हैं एंड विद टाइम अपने आप ही चले जाते हैं। बट हमें बाकी कॉज को रूल आउट करना जरूरी होता है। मान लो कोई दवाई खा रहे हो, क्योंकि इवन पैरासीटामोल से भी चकत्ते उछलते हैं। आप कोई एंटीबायोटिक खा रहे हो, आपको उससे भी हो सकते हैं। तो पहले हम कारण मालूम करेंगे। पेट में कीड़े की वजह से भी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। तो केवल हम ये मान लें कि कोरोना की वजह से हो गया और केवल एंटी एलर्जिक खिलाएंगे, वो गलत है। तो पहले सब कॉज रूल आउट कर लो, उसके बाद एंटी एलर्जिक खिला दो, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो मैम, ये जो एंटी एलर्जिक होती है ये क्या एक किसी पर्टिकुलर टाइम तक खाना होता है या फिर अलग अलग केस पे ये डिपेंड करता है? क्या लंबे समय तक भी खाना पड़ सकता है ये? तो हर इंसान का जो चकत्ते उछलने का ड्यूरेशन होता है वो अलग होता है। कुछ लोगों में 1 हफ्ते उछल के चले जाते हैं, कुछ लोगों को 3-4 हफ्ते में भी चले जाते हैं। एंटी एलर्जिक बाय एंड लार्ज सेफ होती हैं। कुछ एंटी एलर्जिक्स होती हैं लॉन्ग एक्टिंग, कुछ होती हैं शॉर्ट एक्टिंग। कुछ एंटी एलर्जिक से किसी को नींद आती है, कुछ से किसी को नींद नहीं आती है। तो सब कुछ हिस्ट्री लेकर, एज फैक्टर लेकर हम पेशेंट्स को एंटी एलर्जिक्स पे डाल देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनको 3 हफ्ते भी खानी पड़ जाए तो उनका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होता। जी तो कोई मैम, बड़ी चीज नहीं है। हाँ, सॉरी। मैम आपने ये बाल झड़ने की जो समस्या है उसकी बात की। ये दिक्कत तो खैर पोस्ट कोविड लोगों में आ रही है, लेकिन इसकी वजह से लोगों में मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जिनको कि कोविड होने के बाद इस तरह से बाल झड़ने की शिकायत आ रही है? हाँ, ये वही मैं बोल रही हूँ कि सबसे मेजर मैंने पूरे इतने महीनों में जो देखा है, बाल टूटने का प्रॉब्लम देखा है अपनी ओपीडी में। रोज कम से कम 2-3 पेशेंट पोस्ट कोविड हेयर लॉस के साथ आते हैं। सुनने में लगता है बस बाल ही तो टूट रहे हैं, बट आई थिंक वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इंसान के। जब हम कंघी करते हैं और जब वो गुच्छों में बाल निकलते हैं, कहने के लिए कुछ मेजर नहीं है, बट आई थिंक वो मेंटली इट्स अ वेरी बिग इशू। पर इसलिए हम थोड़े सप्लीमेंट्स खिलाते हैं, लगाने को दवाइयाँ देते हैं। पर मेरा ये मानना है कि मैं अगर कुछ भी ना करूँ, तो भी हेयर लॉस अपने आप ही रुक जाएगा। पर इसमें भी मुझे कारण ढूँढने पड़ेंगे। मुझे ये देखना पड़ेगा विटामिन डी3 नॉर्मल है, विटामिन बी12 नॉर्मल है, थायरॉइड तो नहीं है, मेरा पेशेंट अनीमिक तो नहीं है, उसका आयरन लेवल नॉर्मल है। अगर वो सब ठीक है, तब मेरे को पेशेंट को ये समझाना है, आप पेशेंस रखो, थोड़ा-सा मैं उनको सप्लीमेंट खाने को देती हूँ, कोई भी चीज़ की डेफिशिएंसी उसको बिल्ड अप करते हैं, लगाने को थोड़ा नरिशमेंट देते हैं एंड पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जी मैम, एक एक चीज आपने और जिक्र किया जो हम लोग बार बार अपने हाथ साबुन से धोते हैं, हालांकि ये जरूरी भी है और कोरोना से बचने के लिए ये करना जरूरी भी है, लेकिन इसकी वजह से क्या स्किन को कुछ नुकसान होता है? क्या लॉन्ग टर्म में स्किन के लिए कुछ इससे नुकसान हो सकता है और क्या हम लोग को कुछ करना चाहिए या खासकर हाथ की स्किन के लिए? तो पहले जब मेरे पास पेशेंट्स आते थे हाथ धो धो के, फॉर ऑब्सेशन होता था, वियर एंड टियर हो रही है तो मैं बोलती थी हाथ धोना बंद करो। पर कोरोना टाइम में तो ये भी नहीं बोल सकते हो।
तो फिर अब बोलना पड़ता है माइल्ड साबुन से हाथ धो, हाथ धोने के बाद अच्छी सी हैंड क्रीम लगाओ। लोग लोशन लगाते हैं, मैं कहती हूँ आप हैंड क्रीम लगाओ ना, जो जार में आती है, मुझे वो क्रीम चाहिए। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते हाथ नहीं धो, वो तो धोना जरूरी है। तो हाथ धोने के बाद मेरा एक बेसिक टिप होता है कि अपने पास क्रीम हर जगह रख दो, ऑफिस में, कार में, खूब क्रीम लगाओ। बट मॉइस्चराइजिंग इज द की, लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेशन। जी मैम, क्या घर पे मौजूद ऐसा कोई सामान है जो हाथ में लगाया जाए, या ऐसा कोई घरेलू सामग्री जिसको हाथ में लगाने से ये फायदा हो सकता है, कोई ऑयल या ऐसा कुछ मैम? मेरे को तो कोकोनट ऑयल बेस्ट लगता है, पर आप कोई भी काइंड ऑफ ऑयल लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, सबके घर में कोकोनट ऑयल होते हैं, लगा लो। मैम इसके अलावा मास्क इस वक्त हम लोग हर समय लगाते हैं, ज्यादातर वक्त मास्क लगा के रहते हैं जब बाहर जाते हैं तो कुछ लोगों को उससे भी कुछ तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे मास्क लगाने वाली जगह पे निशान पड़ जाता है, या फिर वो जगह लाल पड़ जाती है। ऐसे में क्या करें लोग, क्योंकि मास्क लगाना भी जरूरी है। सरप्राइजिंगली मैंने अभी तक किसी पेशेंट के फेस पे दो रंग नहीं देखे, एंड आई एम सरप्राइज ऐसा क्यों। या तो लोग बाहर नहीं निकल रहे। मैं सोचती थी कि लोग जब मास्क उतारेंगे तो आधा फेस क्लीन होगा और आधा टैंड होगा। अभी तक एक पेशेंट को मैंने ऐसे नहीं देखा है, पता नहीं क्यों। बट एनीवे, पिंपल्स जरूर हो रहे हैं। अब मास्क लगाना तो जरूरी है। ऐसा मास्क यूज करें जिससे स्किन पर बहुत ज्यादा रब ना हो। फेस वॉश ढंग से करें। नया मास्क हर बार यूज करें, सॉफ्ट होना चाहिए। मास्क तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा सा फेस वॉश यूज करें या एंटी पिंपल क्रीम ले लीजिए, वो लगाइए। उसका कोई खास सोल्यूशन है नहीं, मास्क लगाना है तो लगाना है बस। जी कुछ ये मैम देखना चाहिए कि जो मास्क की क्वालिटी है वो सॉफ्ट हो, या फिर कॉटन के मास्क जो होते हैं वो अंदर की तरफ पहने, उससे कुछ फर्क पड़ेगा मैम क्या? मास्क लगाने का भी एक तरीका होता है ना, मतलब कहते हैं कि सर्जिकल मास्क अंदर जाना चाहिए, फिर ऊपर से कॉटन मास्क लगा सकते हैं। तो सर्जिकल मास्क तो लगेगा ही, बट कोशिश करके ऐसा लीजिए जिसकी फिटिंग अच्छी हो, बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग मास्क ना हो। ऑल दो सारे एजेस कवर होना जरूरी है, पर चीक्स पे ज्यादा फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन तो अवॉइड करना पड़ेगा। तो फिटिंग अच्छी होनी चाहिए आपके मास्क की, कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। बस यही दो चीजों पे ध्यान रख सकते हैं। बट मास्क हैज टू फिट प्रॉपरली एट द एजेस। सेंटर से थोड़ा टच कम जी करे तो। हम्म। जी मैम, क्या अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि हम लोग घर पर रहकर कर सकते हैं, कि जिससे अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इन्फेक्शन होता भी है तो स्किन को ज्यादा नुकसान ना हो, ऐसे हम लोग तैयार कर सकते हैं क्या अपने आप को? देखिए, स्किन रिफ्लेक्ट्स what we are from inside. So obviously if you are eating healthy fruits and vegetables, में सबको पता है vitamins and minerals होते हैं, they protect our body from infections, तो वो खाएंगे, पानी पिएंगे, so whatever you're eating and drinking is reflecting on your skin. स्किन का बैरियर कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लो आपको इन्फेक्शन हो रहा है या कट हो रहा है, मेक श्योर कि वो जल्दी से हील हो जाए। कोई भी इन्फेक्शन किसी भी कट से या किसी भी ओपनिंग से जल्दी अंदर जाता है। तो मैं यही हम बोलते हैं कि मॉइस्चराइजर is very important. Skin should never be dry. Dry skin is more prone to all kinds of infections and allergies. एंड मुझे नहीं लगता मेडिकेटेड सोप से ज़्यादा दिन तक नहाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे नॉर्मल, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि हमारे नॉर्मल बॉडी गार्ड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, हमारे स्किन का पीएच भी बदल जाता है। तो दिस आई फील कि मेडिकेटेड सोप से नहाना, इट्स अ रॉन्ग आइडिया। एवरी डे, वंस इन अ वीक आप नहा लो, पर रोज नहीं नहा सकते आप मेडिकेटेड सोप से। जी मैम, आपने खाने पीने का जिक्र किया, किस तरह की फ्रूट्स या वेजिटेबल हम लोग को खाने चाहिए जो कि स्किन के लिए बेटर होते हैं मैम? डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हो रहे हैं तो मैं कहती हूँ जिसमें विटामिन ए ज्यादा होता है वो वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि विटामिन ए हमारे पोर्स को अंदर से क्लीन करता है, हमारी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो जो भी चीज रेड, येलो एंड ऑरेंज होती है, संतरों को छोड़कर, दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। जैसे गाजर, टमाटर, आम, पपीता, चुकंदर खाना है। मान लो if you're looking for glow, then you should eat fruits and vegetables which have got lot of vitamin C, तो obviously citrus fruits. So depend करता है ना आपका क्या कंसर्न है, उसके बेसिस पर। जी मैम, क्या अलग अलग एज के लोगों के लिए भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है? I don't think so, but a nutritionist can guide you better regarding that. जी मैम,
जो मान लीजिए अगर किसी को कोरोना हो गया और उसके बाद उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, खासकर स्किन को लेकर के, क्या उसको रिपेयर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए? उसके बाद कुछ ऐसी तकनीक या कुछ ऐसे खान-पान या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कि हम लोग उससे रिकवर कर सकें, जल्दी रिकवर कर सकें? ऐसा कोई विशेष डैमेज होता नहीं है। एट द मोस्ट जब आपके रैशेज़ जाते हैं तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और ऐसा लगता है स्किन पील ऑफ हो रही है। पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है, दैट्स अ साइन ऑफ हीलिंग। तो उसमें आपको बस क्रीम लगानी है, कुछ नहीं भी है तो नारियल तेल लगा लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होगा आपके स्किन को। हाँ, अगर ब्लिस्टर लाइक लीजन्स हो गए, निशान पड़ गए, निशान चले जाते हैं, लेकिन अगर खड्डे बन जाएँ या स्कार बन जाएँ, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना पुराना स्कार बन जाता है, फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर कोई मार्क्स हैं, तो भी अगर आप चाहते हो जल्दी चले जाएँ, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। जी, तो मेरे ख्याल से मैम आप यही सलाह देंगी कुछ अगर ज़्यादा सीरियस हो तो ज़रूर डॉक्टर की या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें। बाकी ज़्यादातर दिक्कतें अपने आप भी ठीक हो सकती हैं मैम। हुँ, दैट्स व्हाट। स्किन जी। की एक कैपेसिटी होती है अपने आप रीजनरेट करने की। तो हमारी स्किन हर 28 दिन पे बदलती है। तो अगर मार्क्स हैं तो एनीवे दे विल गो ऑफ ऑन देयर ओन। स्कार्स में दिक्कत आती है। फिर बाद में स्कार्स को ठीक करना मुश्किल होता है। इनिशियल स्टेजेस में स्टिल मेडिसिन्स वर्क। जी, मैम मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई हैं, वो बहुत से लोगों की खासकर जो स्किन को लेकर या बालों को लेकर के परेशानी होगी, दिमागी परेशानी होगी, उनको काफ़ी हद तक दूर कर देंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को यही है घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से सलाह करें, कोई भी ऐसी परेशानी इसका इलाज ना हो। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे ऐसी उपयोगी जानकारी लेकर के। तब तक आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।